फ्यू इंचेस। बट हाँ, जो पंच का इम्पैक्ट था उससे उसकी आंख का फ्लैश फट चुका है। लाइक उसके फेस के यहाँ पे जो अंदर मसल फाइबर्स होते हैं ना, हमें वो दिख रहे हैं। व्हाट द हेल। टॉम भी से थोड़ा इंप्रेस होता है। वो बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तू डॉज कर लेगा मेरा अटैक को। देखो अभी वो लेटा हुआ है तो अपनी एक लात से फोर्स जनरेट करता है, थोड़ा स्विंग करता है, टॉम के मुंह पे लात दे मार के वैसे खड़ा हो जाता है। फैन नहीं दिखाता तो मुझे ये करना पड़ेगा। और हाँ, टॉम जहाँ मार रहा है या पिट रहा है, उसे किक लगी अभी मुंह पे, कुछ एक्सप्रेशन नहीं है उसके। साफ देखिए पता लग रहा है कि फाइट में इंटरेस्टेड है ही नहीं, उसको बैड गेम को बचाने जाना है। खैर अभी टॉम के मुंह पे जो किक लगती है वो एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील करता है, और वो ये है दैट ही एक्चुअली हेल्ड बैक। उसे पता है उसके एक पंच से लौंडे मर सकते हैं, तो उसने जो पंच करा था जेके लास्ट चैप्टर बिल्कुल एंड में, उसमें एक्चुअली उसने होल्ड बैक करा था, बट स्टिल जे ने डॉज कर लिया उस अटैक को। तो एट दिस पॉइंट भी टॉमली 100% नहीं दे रहा फाइट के अंदर। खैर बैक टू जे, वो खड़ा हो चुका, फाइटिंग स्टैंस में आ चुका, पर उसकी हालत बहुत खराब है अभी, क्योंकि उसका हाँ का ना मांस फट ही चुका है, लाइक मसल फाइबर दिख रहा है अंदर की, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है इसको। और सभी मन में बोल रहा होता है उसके लिटरली एक अटैक से मैं मर जाता, आई एम अलाइव बिकॉज ही डजंट नो माय फुल एक्सटेंट। बडी ही होल्ड बैक, यू डिड नथिंग। फिर बाद ये मन में बोलता है इस पर 4 चीजों में मास्टरी है क्या, एक ज्यादा मास्टर से इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आई मीन इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, बट वो टॉमली है, वो कोई अहरा गहरा बंदा नहीं, इसने कल मास्टरी अचीव करी हो 4 चीजों के अंदर, उसे कब से होगी भाई। खैर इसके बाद टॉम हमें इसके बारे में बताता है, बोलता है 1 मिनट, तू शायद किंग मेकर जे है। टॉम आके बोलता है बैड किंग ने मुझे बोला था कि मैं किसी बिग शॉट के पास्ट के बारे में जान लूं। वो बोलता है मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, पर मुझे बंदे के बारे में पता चला बस, जो है जे उस बिग शॉट का राइट हैंड मैन है, और उस बंदे ने खुद जे को ट्रेन करा है। बिग शॉट कौन हुआ तुम समझ चुके होगे, जेम्स ली। टॉम आगे बोलता है पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तू इतनी आसानी से मेरे सामने आ जाएगा। टॉम को ये बोलते जे जंप करता टॉम पे अटैक करने के लिए, टॉम भी रेडी हो जाता है अपने पंच के साथ। तभी जे बोलता है मैं तेरे सामने आया हूं बिकॉज सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। ओके जेम्स, तू क्या करना ट्राई कर रहा है, यू वांट टू बी द नेक्स्ट आइजन और व्हाट। जो भी ऐसे मैंने बताया अभी जे जंप कर टॉम पे अटैक करने के लिए, टॉम इसकी बात सुन के बोलता है अच्छा तो मरना भी तेरे पार्ट का प्लान है, दैट्स अ कूल लाइन राइट देयर। और हाँ, जैसा टॉम ने बोला कि मरना भी तेरे पार्ट का प्लान है, वेल नो। जे एक्चुअली टॉम के ऊपर से जंप करके अपनी बाइक के पास पहुंचता है। लास्ट चैप्टर में बोल रहा था मुझे द अल्टीमेट किंग को मारने वाला टाइटल चाहिए, और अब भाग रहा है। देखो जेम्स ली फैंस बुरा मत मानना, पर सिक्केस ने अपने मास्टर से ही है, सामने दुश्मन आए भाग जाओ। आई मीन ये वही कर सकता है, ही कांट डिफीट टॉम अलोन। और हाँ, टॉम इसे एस्केप करने देगा, हेल ना। टॉम अचानक इस पे एक पंच थ्रो करता और बोल रहा था मैं तेरा एस्केप नहीं करने देने वाला बेटा। वेल जे एक्चुअली एस्केप करना ट्राई नहीं कर रहा था, एक्चुअली टाइम बाय करने का ट्राई कर रहा है। और जो टॉम ने जो पंच करा है वो उसे ब्लॉक कर लेता है यूजिंग अ शील्ड, जो मोस्ट प्रोबेबली इसकी बाइक में कहीं लगी होगी, इसने बाइक से निकाल ली होगी, और दो बाइक में कहीं नहीं दिख रही थी ये चीज। और हाँ, ये शील्ड टॉम के पंच को ब्लॉक कर लेती है। जे बताता है कि एक स्पेशल बुलेट प्रूफ शील्ड है जो बनी है टाइटेनियम और सेरामिक से। जे ने इस पर्टिकुलर शील्ड को बनाने के लिए जो यूएस प्रेसिडेंट की बुलेट प्रूफ शील्ड है उससे रेफरेंस लिया है। लास्टली जे सेज इवन यू कांट स्क्रैच दिस, वेल यू आर रॉन्ग बडी। उसके बोलन देते हैं टॉम ने ऑलरेडी तोड़ भी दिए शील्ड को, लाइक क्रैक पड़ चुके हैं उस पे। ओके, जब आग शुरू हुई थी, जब बिल्कुल एंड में यूजी ने बताया था कि बैड किंग पे भी अटैक होने वाला, उन्होंने टॉम को मैसेज भेजा था कि हेल्प मी। उस टाइम मैंने ये चीज बोल ली थी कि टॉम को कोई एक बंदा आके 1v1 में नहीं हराने वाला। डेफिनेटली व्हाट पीटीजे गोना डू, वो टाइम टू टाइम टॉम को रुकवाएगा, डिफरेंट फाइट्स में इन्वॉल्व करवाएगा, जिससे उसका टाइम वेस्ट होगा और उसका स्टैमिना भी जाएगा। खैर टॉम के पंच के बाद जे शील्ड जमीन में गाड़ता और टॉम पे कुछ किक्स थ्रो करता है, जिससे टॉम को घंटा कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट टॉम उसका मजाक बना रहा है। टॉम से तू साले कैप्टन कोया समझ रहा है खुद को। वैसे हाँ, अभी जे थोड़ा इंप्रेस करता है टॉम को विद स्पीड। वो एकदम से टॉम के पीछे आता है और उसे सर के पीछे वाले पार्ट में शील्ड बजा देता है। बजा के टॉम को जमीन में गाड़ता है। उसे लग रहा है कुछ तो होएगा। वेल टॉम जमीन में गड़ा बोलता है हो गया, मैं जाऊं, कुछ और करना है तेरे को। जे जब शील्ड मार रहा था टॉम के, वो बोलता है इट्स वर्किंग, इट्स डेफिनेटली वर्किंग। बट जब वो सुनता है टॉम की बात कि तेरा हो गया, मैं जाऊं अब, तो बोलता है भाई ऐसे सिचुएशन में भी इतना रिलैक्स्ड कैसे है ये। वेल endurance, you know। खैर इसके बाद टॉम इस पे धावा बोलता है and all this man can do either dodge Tom's attack or just tank it on the shield। तो टॉम का अटैक को ब्लॉक कर तो रहा है यूजिंग शील्ड, पर दिक्कतें बहुत हो रही है और अब बनने वाले बिकॉज टॉम अब अपना यूनिक स्किल यूज करने वाला है। यप, फॉर द फर्स्ट टाइम हम टॉम की यूनिक स्किल देखने वाले हैं, जो अनलकीली मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता हूँ। तो मैं बता तुम खाना चैप्टर पढ़ सकते हो, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना प्रॉपर्ली। खैर टॉम जिस कार में आया था, जे अभी उसके सामने खड़ा था, शील्ड अपनी लगा रखी अपने आगे, एंड टॉम सेज जे तू इंप्रेसिव तो है, तू उस बंदे के बिल्कुल गन की तरह है। नाउ डोंट गेट इट रॉन्ग। टॉम ये नहीं कह रहा कि ये बंदा गन के लेवल पे है, बिल्कुल नहीं। जैसे यूजिन बोलता है ना कि मैंडोक मेरा गन है, ऐसे टॉम बोल रहा है कि भाई तू जेम्स ली का गन है। और ये बोलते वो चार्ज इन करता है और अगले पैनल के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पे ब्लास्ट में हम देखते हैं वो पुलिस का, जिसमें टॉम यहाँ पे आया था, जे के पीछे थी, वो भी 2 पार्ट में अलग हो चुकी है। ऑल्सो जे की जो शील्ड थी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी टॉम ने। ना जितना मैं समझ पा रहा हूं, टॉम की यूनिक स्किल है मनी डीमन मिसर नाम है उसका। वो मोस्ट प्रोबेबली एक स्पीयर अटैक हो सकता
है। खैर इस अटैक हम आफ्टर मैच देखते हैं और जे इधर है ही नहीं, गाड़ी टूट गई, शील्ड भी टूट गई। टॉम बोल रहा होता है क्या यार तू तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की शील्ड लगाया था फिर भाग गया तू। अब देखो टॉम को क्या लग रहा है जे भाग चुका है, वेल नहीं, जे यहाँ ब्रिज के साइड में लटका हुआ और अपने घड़ी में टाइम देते बोल रहा है ओके 2 मिनट और 4 सेकंड में टिक पाया बस। कोई नहीं जे बेटा, इट्स अ गुड टाइम। वो व्यू कुछ काम याद आ गया, इसलिए तुम्हारा जनरेशन से आज आगे कवर करने। और आज से मैं बोल रहा था जे बेटा बुरा नहीं मानते, 2 मिनट काफी अच्छा टाइम होता है। आई बीन विद सो मेनी वुमेन, 2 मिनट इज अ वेरी गुड टाइम। और अभी ये जे लड़का जो फाइट से भाग रहा है, हम कोना में ऐसा बिल्कुल नहीं करते भाई, हम मर जाएंगे पर भागते नहीं है। खैर अभी मन में बोल रहा होता है आई थॉट आई लास्ट लॉन्गर। बच्चा मैं भी हर बार ये सोचता हूँ पर एक्सपेक्टेशंस पूरी हो नहीं पाती। पर हाँ दिस इज गुड इनफ, जे बोलता है बात, क्योंकि उसका प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है सब कुछ। तो इतना मैं समझ पा रहा हूँ जेम्स लिली को पहले पता था कि उसका राइट हैंड मैन फाइट में नहीं किसी और चीज में अच्छा है। उसे पता था कि वो टॉम के अगेंस्ट 2-4 मिनट टिक पाएगा और इनका प्लान था कि टॉम का थोड़ा रोक के रखना बस। उसके ही बोलते देते हैं टॉम निकल चुका है और वो लेके निकला है जे की बाइक को। और मन में ये बोल रहा है कि बैठ के मैं वहां पहुंचने वाला हूँ। देखो लड़की बचाने दी तुम्हें, तुम्हारी वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। 1 मिनट फोन आ रहा है। हेलो हाँ साकुरा, तू खतरे में रह, खतरे में मुझे क्या है, सुना दे खतरे में तो कॉल कर दियो, ठीक है चल भाई। हाँ मैं क्या कह रहा था, टॉम निकल तो क्या बैठे इनको बचाने, पर हम देखते हैं उसके सर के पीछे से खून बह रहा है। तो भाई की हालत मेरे को ठीक नहीं लग रही। देखो चैप्टर के अंदर टॉम का सीन इतना ही था। अब हम आते हैं वर्कर वगैरह पे, जहां हम देखते हैं मेरे स्टूडेंट नोमन को जो किंग ऑफ पोहांग से भिड़ चुका है और दोनों ने दूसरे मुंह पे पंच थ्रो करा है। अभी किंग ऑफ पोहांग बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सभी जनरेशन के लौंडे इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, तूने मेरा पंच सर्वाइव कर लिया, क्या बात है। इसके बाद वो नोमन को थोड़ा पीटता है और तो मेरा स्टूडेंट उस अटैक को ब्लॉक कर तो पा रहा है बट थोड़ी दिक्कतें फेस कर रहा है। किंग ऑफ पोहांग बोलता है मेरा अटैक्स को ब्लॉक कर लेना से कुछ नहीं होने वाला भाई। किंग ऑफ पोहांग आके बोलता है हमारे जनरेशन के अंदर तेरे से बहुत लौंडे थे और तेरे दोस्तों का हल करा हमने। वीसी जो वो ब्लैक वर्कर्स थे वो सब की गेम बजा दिए किंग ऑफ पोहांग के लौंडों ने। इस साथ में किंग ऑफ पाजू आया था तो उनके लौंडे भी यहाँ पे हैं और वो सबने मिलकर ब्लैक वर्कर वालों को मार ही डाल रहा है, उनकी गर्दन घुमा रखी है। तो यार ब्लैक वर्कर्स कुडंट डू शिट, दे वर जस्ट फॉर देयर एंटरटेनमेंट आई गेस। ये ब्लैक वर्कर बिल्कुल व्हाइट जस्सू की तरह लौंडा सामने पीट रहे इनको तो भाई। और वो पाजू और पोहांग के जो नंबर 2, 3 उनको ज्यादा दिक्कतें भी नहीं हुई, लेकिन उनको 2-3 खरोच आया दैट्स इट। और जो ब्लैक वर्कर वाले उनकी मुंडिया घूम चुके हैं भाई। ना हमने ब्लैक वर्कर को देख लिया, हमने नोमन को देख लिया, केंटा मेगामी और थप्पड़ मार के लोग की जान लेने वाला वो कहां पे है? वेल वो ऑलमोस्ट डेड होने वाले। वीसी किंग ऑफ पाजू के हाथों में इस टाइम केंटा मेगामी की गर्दन है और केंटा बोल रहा नोमन भाग जा मेरे भाई। तो केंटा समझ चुका कि इनके बस की नहीं है इन लोगों को हराना। किंग ऑफ पाजू जिसके हाथ में इस टाइम केंटा की गर्दन है वो बोलता क्या बात है, मैं तो बोलता अपनी आखिरी वर्ड्स बता मेरे को, टेल मी योर फाइनल वर्ड्स। और तो अपने दोस्त को बोला भागने को, हाउ टचिंग। और वो ये बोलता है केंटा की गर्दन को ज्यादा दबा देता है और केंटा बेहोश हो जाता है। लाइक देख के लग रहा है केंटा मर गया पर आई डोंट थिंक सो मर गया, वो बेहोश हुआ है। ना तुम सोच रहे हो जरा संजय आपको कैसे पता कि वो बेहोश हुआ है? देखो एक बार कोनवा में आई थी शाम हुई, ये लड़की याद है ना तुम लोग को, इसको मैंने ऐसे बेहोश करा था, उसके बाद मैंने क्या करता वो आई कांट रिवील। खैर केंटा बेटा के बेहोश होते ही हम देखते हैं नोमन अपनी बंदी को पकड़ता और भाग जाता है यहाँ से। उसे पता है वो लड़ तो सकता है कुछ एक्सटेंड तक, पर लड़ते लड़ते वो अपनी बंदी मित्सुकी को डिफेंड नहीं कर सकता, तो वो उसको लेकर भागता है स्टोरेज रूम में। और इनके पीछे किंग ऑफ पोहांग, किंग ऑफ पाजू सारे पड़ चुके हैं। और तुम लोग याद होगा उनकी बेट लगी थी कौन ज्यादा बंदे मारेगा और दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ बंदे मार दिए हैं, तो जो इन दोनों को मारेगा वो बेट जीत जाएगा। जहाँ पे इन लोगों की जान पा चुकी है वो लोग वहां बेट खेल रहे हैं। बेट से मेरे को सुना दिया था कि वैसे मतलब मेरे को याद है एक दिन वो उसने बेड पे ना एक्चुअली मेरे अंडे लगा दिए थे। आई एम स्टिल मिसिंग दोस, आई कैन फील ओकारुन्स पेन। खैर अभी नोमन मित्सुकी को रूम में लॉक कर देता है और अपना वेपन उठा लेता है और उन पे स्विंग कर थोड़ा पीछे जाते हैं वो लोग। और किंग्स को बोलता है भाई वो लड़की का रूम है, वो तुम लोग ऐसे अंदर नहीं आ सकते। यही चीज यही मैंने नोमन को सिखाया था बिल्कुल। और को रोको पर खुद घुस जा। कह रहा है मित्सुकी रोते हुए बोल रहे थे नोमन तू क्या कर रहा है, दरवाजा खोल, हरकत करना टाइम नहीं है। नोमन एक ईयरफोन टाइप चीज अपने कान में लगाता है, बोलता है मैंने मजाक तो कभी करा ही नहीं तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे रिगार्डिंग सीरियस था फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई मेट यू टिल द लास्ट। भाइयों इसके कहते हैं ट्रू लव, ना मेरे को मिला ना तुमको, व्यू को मिल चुका अपेरेंटली। है नोमन आगे बोलता है और जब मैंने बात बोली थी दैट आई लिव एंड डाई फॉर यू, मैं सीरियस था उधर, मजाक नहीं कर रहा था। उसके बोलते हम देखते हैं किंग ऑफ पाजू और पोहांग, उस साथ में उनके बहुत सारे गैंग मेंबर सारे इकट्ठा हो चुके हैं। नोमन अकेले सबको फेस करने वाला है और वो बोलता है भाई ये गलत बात है, एक ब्राइड के रूम में सिर्फ ग्रूम जाता है, उधर ग्रूम कौन है? मैं। देखो आई डू नॉट थिंक नोमन इन सबको अकेले फेस कर पाएगा, जितना मेरे को लगता है उसकी कुछ ना हड्डी पट्टी टूटेगी, मर मुरा सकता है वो। पर अगर एक्सटर्नल हेल्प आ जाए क्या ही बात, फिर तो एक्सटर्नल हेल्प तो मैं भी डिजर्व करता था जब पेन ने मेरे को अटैक कर रहा था, मिली नहीं साली। कर बस इंजर्ड होता है और हम आते हैं वर्कर्स पे, मेनली मैंडियोक, यूजिन, उसका ट्विन ब्रदर और जिंगयोंग पार्क पे जो नहीं गाड़ी में है। और देता है उनके पीछे इस टाइम बहुत सारे एनिमी पड़े हैं और उनके पास तो सुपर कार्स हैं, तो बहुत जल्दी में कॉट अप कर सकते हैं ना। तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंडियोक ने बोल रहा था कि मेरे पास एक प्लान है और वो प्लान भी काइंड ऑफ नोमन की तरह ही है। मैंडियोक एक टनल के पास आता है और पता लगता है ये टनल सीधा ले जाता है इनको हेडक्वार्टर, और मैंडियोक भी ये बोलता है कि सारे स्किल फाइटर्स हमारे पीछे लग गए हैं, इनको लड़ते लड़ते मैं तो प्रोटेक्ट नहीं
कर पाऊंगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, अबेंडन यू। मैंडियो कार रोकता है, ब्लैक वर्कर लॉन्डो बोलता तू ड्राइव कर और मैं इस टनल को ब्लॉक करने वाला। ऑफ कोर्स यूजिन वोंट एक्सेप्ट इट। वो बोलता है मेरा पैराडाइज तुम लोग हो, मेरा कजन और मैंडियो, अगर तुम नहीं तो चाहे मैं किसी पैराडाइज के अंदर, वो मेरे पैराडाइज नहीं रहेगा। तो यूजिन मैंडियो को रोकना ट्राई करता है पर मैंडियो उसकी नहीं सुनता। इधर जो मैंडियो बोलता है वो सुन के मेरे को मेरे स्टूडेंट नारुतो की याद आती है। मैंडियो सेज स्टैंडिंग हियर इज नॉट अ पर्सन बट माय रिजॉल्व। ये सेम चीज नारुतो ने बोली थी इसकी के अगेंस्ट। कम हियर ओत्सुकी, आई विल शो यू व्हाट ट्रू रिजॉल्व इज। बैंगर। खैर मैंडियो के बोलते देता है, बहुत सारी कार आके रुकती हैं और आई थिंक मैंडो के ज्यादा गंदे लगने वाले हैं। नोमन उधर फेस करने वाला है 2 किंग्स और उनकी पूरी गैंग को, बट मैंडो इधर फेस करने वाला है 4 किंग्स और उनकी पूरी गैंग को। हम यहाँ पे 4 किंग्स को देखते हैं और ये 4 वही किंग्स हैं जो जियोलाडो के स्पेशल बंदे थे। तुम लोगों को याद होगा जियोलाडो के स्पेशल लोग आए थे, ये वही 4 लोग हैं जिनका अगेंस्ट मैंडो भिड़ने वाला है। पर हाँ, उससे पहले हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये वो टाइम का फ्लैशबैक जब यूजिन, मैंडो और उसका ट्विन ब्रदर, इन्होंने अपना फॉर्चून देखा था और मैंडो और ट्विन ब्रदर में अच्छा फॉर्चून आया था पर यूजिन में गंदा था। तो इस फ्लैशबैक के अंदर व्हाट मैंडो डज है वो यूजिन को बोलता है मेरा अपना फॉर्चून एक्सचेंज कर। तो मानते हैं इसके अंदर, पर मैं मानू तो कर ले एक्सचेंज। यूजिन बोलता है मैं तुझे मानता तो हूं नहीं, पर तेरा एक्सचेंज करके अच्छा लग रहा है तो कर ले एक्सचेंज। तो यार अब किसकी किस्मत गंदी हो चुकी है, मैंडो की। वेल हम देख रहे हैं वो चीज। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैंडो बोलता है भाई चेयरमैन इधर है नहीं और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मैं अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा पहले। वो डायरेक्टली बोला मैं तुम्हें उससे बात नहीं जाने दूंगा। जैसे वो बोलता, तुम लोगों को याद होगा उसके कान में भी एक ईयर पीस है जिससे वो ब्लैक वर्ड से कनेक्ट हो पा रहा था और वो सेम ईयर पीस ही नोमन अपने कान में लगा लिया। तो इस टाइम मैंडो को नोमन काइंड ऑफ कांटेक्ट में आ जाते हैं और दोनों बताते हैं कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है। नोमन बोलता है भाई वी आर डन, आई डोंट थिंक मैं जिंदा बचने वाला हूं। मैंडो बोलता है देन इट्स अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून, मतलब तेरी किस्मत क्या लग चुका है। नोमन सेज बिल्कुल नहीं। तभी हम देखते हैं मित्सुकी और यूजिन को। यूजिन मैंडो पे चिल्ला रहा है, वो चिंता भी करता है उसकी और मित्सुकी रो रही है। सीन शिफ्ट होता है और जो लास्ट पैनल है, काश मैं तुम्हें दिखा पाता हूं पर नहीं दिखा सकता। उसमें हम देखते हैं नोमन और मैंडो जो बहुत सारे किंग्स और उनके बंदों को अकेले फेस करने वाले हैं। और नोमन मेरा स्टूडेंट बोलता है आई कैन प्रोटेक्ट हर विद माय डेथ, सो हाउ दैट कैन बी अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून। ये बंदा भाई बैंगर। खैर इसी के साथ चैप्टर 590 खत्म होता है। और अगर तुम लोग यहाँ तक बने रहे, तुम विदाउट पैनल तुमने पूरी की पूरी चैप्टर समझा मेरे थ्रू, थैंक यू सो मच होमीज। तुम लोग मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। जोक्स असाइड, आई होप चैनल पे स्ट्राइक लगी हैं वो दोनों हट जाए जल्दी से जल्दी और होपफुली पीडीए में चैनल को व्हाइट लिस्ट कर दे। अगर नहीं करेगा तो फ्यूचर में स्ट्राइक आने चांस रहेंगे, मैं पैनल नहीं दिखा पाऊंगा कभी भी। ऑल्सो संडेज को मैनेजर की नहीं आने वाले तो स्ट्राइक नहीं हटता। खैर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो इतनी थी। तुम्हारे प्यारे जैसे सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है पर करना पड़ रहा है, क्या करो। आई होप व्यू रिटर्न